प्राप्त करनी हो, उसके लिए हमारे पास रास्ता है। और बहुत ही कुशलता के साथ याद रखें, तुलसीदास जी कहते हैं स्वर्ग नहीं सुर दुर्लभ सुख कर जग पाही, अंतकाल रघुपतिपुर जाही। इसी जीवन में देवताओं के लिए जो दुर्लभ सुख है, उस सुख का भोग करता है मनुष्य, और मरने के पश्चात वह भगवान के धाम को यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, उस परम धाम का पात्र बन जाता है, लोक भी बन जाता है, उसका परलोक भी बन जाता है। तो भारतीय मनीषा ने एक ऐसे धर्म का अनुसंधान किया है, तत्ववेत्ता महर्षियों ने एक ऐसे धर्म की खोज की है जिस धर्म का अवलंबन लेने से मनुष्य, हिंदू नहीं मनुष्य मात्र, याद रखना कुरान में पहले अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि ये कुरान का संदेश इस्माइल की संतानों के लिए है, इस्माइल की संतानों के लिए। और बाइबल में, पुरानी बाइबल में ये बात प्रारंभ में लिखी हुई है कि ये बाइबल का संदेश इब्राहिम की संतानों के लिए है, बिकॉज दीज आर चूजन पर्सन ऑफ गॉड हेड। वह परमात्मा के सिलेक्ट किए हुए लोग हैं। कौन? इब्राहिम की संतानें, यानी यहूदी। लेकिन रामायण में, गीता में, उपनिषद में, वेद में कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा कि यह संदेश केवल भारतीय मनुष्यों के लिए या हिंदुओं के लिए। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप किस राम कथा का अनुकरण करने के पश्चात किसको लाभ होगा? उन्होंने कहा कि किसको न पूछिए, किसको लाभ नहीं होगा यह पूछिए मेरे को। हमारी राम कथा का अवलंबन लेने के लिए तो मानव मात्र अधिकारी है। इसलिए उन्होंने रामायण के अंत में लिखा, ते संसार पतंग घोर किरणेर दहंति न मानवा, ते मानवाः संसार पतंग घोर किरणे न दहंति। जो मनुष्य इस राम कथा का अवलंबन लेगा, तदनुसार अपने जीवन को बनाएगा, शाश्वत सनातन धर्म का अनुयायी बनेगा, जो मानव वह इस संसार के घोर ताप से संतप्त नहीं होगा। मानव मात्र के लिए उन्होंने लिखा, जे यही कथही स्नेह समेता, कहीं हई सुनी हई समुझी सचेता। कौन का? जो भी। यहां कोई जाति का अंतर नहीं है, भेद नहीं है, यहां तो मानव मात्र के लिए। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं हई सुनी हई समुझी सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वह राम के चरणों में अनुराग प्राप्त कर लेगा, वह कली के मल से मुक्त हो जाएगा और आनंद मंगल का भाजन बन जाएगा। जो भी सुनेगा, जो भी कहेगा, जो भी उसका अनुकरण करेगा। वहां कोई जातिवाद नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है, सीमावाद नहीं है, लिंगवाद नहीं है, वर्गवाद नहीं है। वहां मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए आवाहन है। क्योंकि राम की कथा तो पक्षी भी कहता है, पक्षी भी सुनता है, मनुष्य की तो बात है क्या। वहां तो जड़ चेतन जगजीव घनेरे, तुलसीदास क्या लिखते हैं? जड़ चेतन जगजीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। इतना ही नहीं कि जिसने राम को देखा, जिसने राम को देखा वो तो चेतन था, लेकिन जो जड़ था वो राम को कैसे देखता? उसको तो नेत्र था ही नहीं। क्या उनको राम ने देखा? तो जिन चितये प्रभु जिन प्रभु देखे, ते सब भये परम पद योगु। वो सब परम पद को प्राप्त कर लिए। तो जहां पर जड़ चेतन मात्र के लिए जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की गई हो, जिस धर्म में, जिस धर्म की साधना में, जिस धर्म के सदग्रंथों में, उस धर्म की तुलना उन ग्रंथों, उन मजहबों, उन मान्यताओं को के साथ करना जहां अज्ञान अंधविश्वास के सिवा और कुछ है ही नहीं, इससे बड़ी अज्ञानता की बात और क्या हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा था कि भारतीय मनीषा जिस धर्म की प्रतिष्ठा करती है,
वह धर्म वैज्ञानिक धर्म है, पूर्ण वैज्ञानिक है। सनातन धर्म में कहीं भी यदि किसी को यह ज्ञात हो कि यह अवैज्ञानिक बात है तो मेरे पास आ सकता है, मेरे से पूछ सकता है, समझ सकता है। मेरी ये घोषणा है और ये घोषणा मैं आप लोगों के मध्य में नहीं कर रहा। ये तो मुझे 25 वर्ष हो गए दुनिया के सारे देशों में घूम कर करते। 25 वर्षों से मैं दुनिया के सारे देशों में घूमता हुआ ये घोषणा कर रहा हूं और बता रहा हूं लोगों को कि दुनिया में केवल एक वैज्ञानिक धर्म है, वह है शाश्वत सनातन वैदिक धर्म। उसकी हर एक विधा विज्ञान सम्मत है, हर एक साधना विज्ञान सम्मत है और उस ज्ञान विज्ञान से युक्त धर्म की क्षमता, समता, बराबरी दुनिया का कोई मजहब, कोई रिलीजन, कोई पंथ नहीं कर सकता। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं आप कि जन्मजात उस शाश्वत सनातन धर्म के अनुयायी हैं। चाहे आपको बोध नहीं है उसका, ये बात अलग रही, लेकिन उसमें आस्था तो है आपको। आज आस्था है तो कल बोध भी प्राप्त हो जाएगा। अब तक धर्म के नाम पर आपको 3 बातें समझाई जाती रही। पहली बात यह बताई जाती रही कि जगत मिथ्या है। मैं कहता हूं कि वेद से लेकर भगवत गीता ही नहीं, उसके बाद के ग्रंथों तक कहीं भी हमें यह शब्द नहीं मिला है कि जगत मिथ्या है। न वेद में है, न उपनिषद में है, न गीता में है, न किसी दर्शन शास्त्र में। ये जगत मिथ्या नहीं है, जगत उतना ही सत्य है जितना आप सत्य है, क्योंकि आप जगत के अंश हैं। यदि जगत मिथ्या होगा तो आप भी मिथ्या हो जाएंगे, और यदि आप मिथ्या हो जाएंगे तो वेद का उपदेश किसके लिए होगा? हमारा प्रयत्न किसके लिए होगा? मिथ्या के लिए होगा क्या? इसलिए याद रखो, ये जगत उतना ही सत्य है जितना आप सत्य है। यदि आप स्वयं को मिथ्या मानते हैं फिर तो जगत भी मिथ्या है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपको अब तक यही समझाया जाता रहा कि जगत मिथ्या है, जो कि सर्वथा असंगत है, अशास्त्रीय। दूसरी बात, आपको यह समझाया जाता रहा कि सुमिरन करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं कहता हूं कि नहीं, असंभव है। सेवा के बिना सुमिरन और सुविचार के बिना सेवा तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। तुम्हारे पास साधना के 3 अंग हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है। जब तक इन तीनों का समस्वर आपस में नहीं होगा, तीनों का प्रयोग नहीं होगा, तीनों में एकता नहीं होगी, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम अपने आप में पूर्णत्व को प्रतिष्ठित नहीं कर पाओगे, और पूर्णत्व को प्रतिष्ठित बिना किए उद्धार किसे कहते हैं? उद्धार शब्द का अर्थ होता है उद्धरति, अपने आप को जहां हो वहां से ऊपर उठाना। और जहां तुम हो वहां से ऊपर तब उठा सकते हो जब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपने हृदय का प्रयोग करो, अपने शरीर का प्रयोग करो। शरीर का प्रयोग करोगे तो सेवा हो जाएगी, हृदय का प्रयोग करोगे तो सुमिरन हो जाएगा, बुद्धि का प्रयोग करोगे तो सद्विचार आएगा। सद्विचार, सद्भाव और सेवा, इन तीनों के द्वारा तुम्हारे जीवन में जो भी क्रिया होगी उसको कर्मयोग कहेंगे, और वह कर्मयोग तुम्हारे उद्धार में हेतु बनेगा, तुम्हें ऊपर उठाएगा। याद रखो। और ये मानव मात्र के लिए, दुनिया के जिन देशों में मैं गया कहीं भी मुझे ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसके पास बुद्धि हो हृदय न हो, या हृदय हो बुद्धि न हो, या हृदय बुद्धि हो शरीर न हो, या शरीर है हृदय बुद्धि न हो। ऐसा नहीं मिला कहीं। मनुष्य होने के नाते परमात्मा के दिव्य विधान से सभी के पास बुद्धि है, हृदय है और शरीर है। और गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने ये बात जोर देकर के कही है कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति शांतस्य कुतः। जो अयुक्त हैं उनमें विशुद्ध बुद्धि नहीं होती और उनमें सद्भावना नहीं होती। जहां विशुद्ध बुद्धि नहीं है वहां सद्भावना नहीं होगी, और जहां सद्भावना नहीं है वहां सत्कर्म नहीं होगा। जहां सत्कर्म नहीं है वहां शांति नहीं होगी। जहां शांति नहीं वहां सुख कहां से आएगा? सुख तो शांति का प्रकाश है। इसलिए मनुष्य होने के नाते जो ये 3 साधन तुम्हें मिले हैं, इन तीनों का तुम प्रयोग करो। कहां प्रयोग करो, कैसे प्रयोग करो,
इसकी विधा गीता में बताई है भगवान। हम जानते हैं आप वेद नहीं पढ़ सकते, हमें जानते हैं उपनिषद पढ़ने का भी आपके पास समय नहीं, लेकिन गीता तो छोटा सा ग्रंथ है, 700 श्लोक वाला, और बड़ी सरल संस्कृत है उसकी, अर्थ गंभीर तो महान है, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ तो सकते हो, उसे समझ भी सकते हो, थोड़ा प्रयत्न करो तो। दुनिया की जितनी साधन पद्धतियां हैं, याद रखो, वो सारी की सारी साधन पद्धतियों का स्रोत भगवत गीता है। कोई ऐसी साधन की विधा नहीं है जो मनुष्य के लिए भगवान ने निर्देश न दी हो। उस गीता 700 श्लोकों का ग्रंथ, और जो गीता में कहा गया है उसी का क्रियात्मक रूप रामचरितमानस में करके बताया गया है। याद, गीता और रामायण ये दोनों सनातन धर्म के पूर्ण ग्रंथ हैं, पूर्ण ग्रंथ। गीता भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय नहीं कही, ही नहीं कही, महाभारत के युद्ध के समय भी कही। ही और भी में क्या अंतर है? ही और भी में अंतर है कि भगवान ने कहा कि भाई ये ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये नया नहीं है। फिर इवं व्योश्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् व्योश्वान मनवे प्राह मनुरुक्षाक्वे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। भगवान ने कहा यह ज्ञान तो मैंने सृष्टि के आदि में कहा था। महाभारत के अनुशासन पर्व में इस बात को बड़े विस्तार के साथ समझाया गया है कि परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में जिस दिव्य ज्ञान को दे करके सृष्टि के प्रथम पुरुष को सृष्टि में प्रवृत्त करता है, वही ज्ञान गीता का ज्ञान है। इसीलिए भगवान व्यासदेव ने कहा कि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृत, ये स्वयं पद्मनाभ श्रीमन्नारायण के मुखारविंद से विनिसृत वाणी है। गीता अनादि ज्ञान का स्रोत है। और मेरे से कोई पूछे तो मैं युक्ति के साथ, तर्क के साथ ये बता सकता हूं कि गीता वेदों से भी पूर्व में, वेदों का भी आधार है। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदस्यैव हेतुद्विर्विनिश्चितैः। का जो ज्ञान मैंने सृष्टि के आदि में दिया था उसी ज्ञान को आगे ऋषियों ने विविध छंदों में अभिव्यक्त किया है, और उपनिषद के ब्रह्म भाव को सूचक करने वाले वाक्यों में भी इसी की व्याख्या की है। मेरे कहने का अभिप्राय कि गीता अनादि ज्ञान है। महाभारत में स्पष्ट शब्दों में बात बताई गई है कि जो श्रीमन्नारायण द्वारा ब्रह्मदेव को ज्ञान दिया गया, ब्रह्मदेव द्वारा सप्तऋषियों को दिया गया, और फिर अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया, फिर उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने अपने दैवत आदित्य को दिया, आदित्य ने अपने पुत्र आगे विश्वान को दिया, आहा से आगे इक्ष्वाकु को मिला, और इक्ष्वाकु के द्वारा उसका प्रसार हुआ मानव समाज में। मैंने अपने गीता के भाष्य के प्रारंभ में ये गीता के ज्ञान का पूरा इतिहास लिखा है। गीता के ऊपर मेरा भाष्य है, धर्म विज्ञान भाष्य के नाम से। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि गीता का ज्ञान अनादि ज्ञान है, और उसमें आपको जो कुछ कहा गया उसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि ये ज्ञान त्रेता के अंत तक सुरक्षित रहता है, उसके बाद में ज्ञान लुप्त हो जाता है। भगवान ने वहां पर कहा है कि ये ज्ञान त्रेता के अंत में आकर लुप्त हो गया, लेकिन फिर तू मेरा प्रिय भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए मैं तुम्हें पुनः उस ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं। जहां पर यह बताया स काले ने महता युग निष्ठा परंतप, तो वहां पर बताया गया कि कब नष्ट हुआ वो, तो महाभारत में बताया गया कि ये त्रेता के अंत में आकर नष्ट हुआ, द्वापर के प्रारंभ में आकर नष्ट हुआ। क्यों नष्ट हुआ इसकी व्याख्या मेरे समझ लो। नष्ट होने में कारण क्या था? उस ज्ञान के नष्ट होने में कारण है युग का प्रभाव। युग किसे कहते हैं?
कलयुग की स्थिति गुणानुसार है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में इसकी पूरी व्याख्या की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कलयुग है, ना ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। उन्होंने कहा कि जहां पर शुद्ध सतोगुण की प्रतिष्ठा है वो सतयुग है, जहां उसमें रजोगुण मिल गया वो त्रेता हो गया, और यदि उसमें तमोगुण मिल जाए तो फिर वो द्वापर हो जाएगा, और यदि घोर तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाए तो क्या वो कलयुग हो जाएगा। ये गुणानुसार युग बनता है, युगानुसार मनुष्य का जीवन नहीं होता, गुणानुसार युग होता है और युगानुसार मनुष्य का जीवन बनता है। रामायण की चौपाइयों में पढ़िए आप, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कित प्रभाव प्रसन्न मन जाना। तुलसीदास जी कहते हैं जहां शुद्ध सत्वगुण का प्रकाश है उसमें समता है और विज्ञान का उदय हुआ है, वो समझ लो कि ये सतयुग है। यदि कलयुग का अर्थ वही किया जाए तो क्या इस समय में आप लोग बैठ करके यहां मेरी व्याख्या सुन सकते हैं और मैं व्याख्या कर सकता हूं? क्या कलयुग का स्वरूप क्या है? क्या वो तो पहले क्रम से समझ लो, पहले सतयुग किसे कहते हो समझो, फिर अपने में देखो कि आप कलयुग में हैं, त्रेता में हैं, द्वापर में या सतयुग में हैं। हर एक व्यक्ति के लिए युग अलग अलग है, ये भी याद रखना। शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जहां सतोगुण का प्राधान्य हो, जहां जीवन में विचारों में समता और विज्ञान का प्रकाश हो, जहां पर मन में सदैव प्रसन्नता रहती हो, समझ लेना कि यह सतयुग है। और जहां पर सत्व बहुत कझुरज रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। जहां सतोगुण की प्रधानता हो किंतु उसमें थोड़ा सा रजोगुण आ जाए और फिर सत्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाए और कर्मानुसार सुख की प्राप्ति हो जाए, समझ लेना ये त्रेता है। अब द्वापर का लक्षण क्या है? का बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस। जहां रजोगुण की प्रधानता हो जाए, थोड़ा सा उसमें सतोगुण हो और थोड़ा सा उसमें तमोगुण आ जाए। बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस। तो द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। लक्षण क्या है? का हृदय में कुछ कभी हर्ष हो जाए और कभी भयभीत होकर रोने लगे। ऐसी स्थिति में समझ लेना कि आप द्वापर में रह रहे हो। और कलयुग किसे कहते हैं? तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। जहां तमोगुण की प्रधानता हो जाए और जिसमें थोड़ा सा रजोगुण रह जाए क्रिया के लिए, वो कलयुग है। तो क्या आप लोग इस समय कलयुग में है क्या? मेरी तो राय है कि नहीं। हाँ, इस समय यदि कोई सर्वमनिंग कर रहा होगा और सोच रहा होगा कब कथा खत्म हो घर जाए, हो सकता है वो कलयुग में बैठा हुआ हो। लेकिन कलयुग का लक्षण जो है वह वही है जो मैंने आपको बताया। जब द्वापर का प्रारंभ होता है तो दिव्य ज्ञान का स्रोत धीरे धीरे सूखने लगता है। जब रजोगुण की प्रधानता हो जाती है तो बुद्धि कामातुर हो जाती है, मलिन हो जाती है, क्योंकि भगवान ने बताया है काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यने वैरिणम सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो बोध ज्ञान एवच। तो रजोगुण की वृद्धि होते ही मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है, कामना से परिपूर्ण हो जाती है, वासना में प्रवृत्त हो जाती है। और जहां कामना वासना का साम्राज्य होता है वहां दिव्य ज्ञान का प्रकाश नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने कहा कि द्वापर के प्रारंभ होते ही ये ज्ञान लुप्त हो गया। सकाले नियमता योगो नष्ट। लेकिन भगवान की ये मान्यता है, ये प्रश्न किया गया है महाभारत में, कालो वा कारणम राजा राजा वा काल कारणम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतिते संशयम मा भूत राजा काल से कारण। का ये नहीं सोचना चाहिए कि काल मनुष्य को बनाता है या मनुष्य काल को बनाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य स्वयं काल का निर्माण करता है, काल मनुष्य को नहीं बनाता। तुम चाहो तो अपने लिए सतयुग बना लो, तुम चाहो अपने लिए कलयुग बना लो, तुम चाहो अपने लिए त्रेता व द्वापर बना लो। इस समय सत्संग में बैठे हो, ज्ञान विज्ञान की बात सुन रहे हो, आपके लिए सतयुग बन जाएगा। और दुकान पर जाकर एक बोतल चढ़ा करके घर में चले जाओ तो जैसे अखबार में पड़ा होगा ना, बोतल चढ़ाकर आदमी आया, स्त्री बच्चे को फूंक दिया, अभी वो घोर कलयुग नाचने लगेगा। ये कौन करता है? भगवान करता है? नहीं। कोई दैवी शक्ति कराती है?
नहीं, मनुष्य की भ्रष्ट बुद्धि। इसलिए मनुष्य स्वयं अपने लिए कलयुग और सतयुग और त्रेता और द्वापर का निर्माता है, याद रखो। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मनुष्य शरीर को पाकर जो अपना उद्धार नहीं करता, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोषी ठहराना भ्रम है, मिथ्या है। याद रखो, तुम अपने उत्थान पतन के स्वयं जिम्मेदार। चाहो तो अपना उत्थान कर लो, चाहो तो अपना पतन कर लो। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि गीता का वह अनादि ज्ञान त्रेता तक सुरक्षित रहा है। त्रेता के अंत में भगवान राम का अवतार हुआ और उन्होंने उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश को क्रियात्मक रूप करके दिखाया। और वही ज्ञान द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई वो ज्ञान तो लुप्त हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें पुनः समझा रहा हूं, उस ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाओ। और आगे उन्होंने गीता के 18वें अध्याय में कहा कि वो मेरा व्यक्ति सबसे, वह प्रिय व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होगा और मेरा प्रियतम कार्य करने वाला होगा जो मेरे इन विचारों को मनुष्यों तक पहुंचाए। नहीं तस्मात् मनुष्य सुकश्चित में प्रियकृतमा भवितानंत में तस्मात् धन्य प्रियतरो। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो गीता में कहा गया है, जो अनादि उपदेश है मानव मात्र के लिए, वही रामायण में करके दिखाया गया है। और उसी को भगवान कृष्ण ने पुनः महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को स्वधर्म का उपदेश देते हुए प्रकाशित किया है। और आप लोगों के समक्ष उसी ज्ञान विज्ञान से युक्त गीता के उन रहस्यों को उद्घाटित करते हुए रामचरितमानस के पात्रों के माध्यम से उदाहरण देते हुए यहां पर आपको 6 दिन और मेरी बातें सुनने को मिले। 7 दिन का कार्यक्रम था, उसमें आज का 1 दिन तो पूरा हो गया, अब 6 दिन और रह गए। तो आप लोग अपने साथियों को समझाइए कि हाँ, मैं कोई कथा कहानी सुनाने आपको नहीं आया, मेरा प्रयोजन भी कथा कहानी सुनाना नहीं है, मैं तो धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या समझाता हूं लोगों को। तो धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या जिसको सुनना हो, समझना हो, जानना हो, और जो ये चाहता हो कि धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, वो बड़े प्रेम से आकर 6 दिन यहां मेरी बातें सुने। मुझे विश्वास है कि इससे आपको एक नई दिशा मिलेगी। मैं ये नहीं मानता कि जगत मिथ्या है, मैं ये नहीं मानता केवल सुमिरन से आपका उद्धार हो जाएगा, मैं ये नहीं मानता कि आपका जीवन क्षणभंगुर है या आपके उत्थान का जिम्मेदार कोई दूसरा है, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरी मान्यता है कि आप अपने उत्थान और पतन दोनों के जिम्मेदार हैं। ये जगत उतना ही सत्य है जितना आपका जीवन सत्य है, और आप सेवा, सुमिरन और सद्विचार के योग से ही अपने आप को उन्नत कर सकते हैं, और इसके अभाव में आप अपने आप को गर्त में गिरा सकते हैं। लेकिन भगवान का संदेश है आपके लिए, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। हे मनुष्यों, तुम अपनी आत्मा के प्रकाश में अपना उत्थान करो, अपने आप को गर्त में मत गिराओ। अपने उत्थान पतन के तुम स्वयं जिम्मेदार हो, इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, याद रखो। काल जिम्मेदार नहीं है, यह भी याद रखो। और तुम्हारा भाग्य भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है, उसमें भी तुम्हारे अपने कर्म ही जिम्मेदार है। और जब तुम अपनी जिम्मेदारी समझोगे तो अपने उत्थान के लिए तुम्हारे पास जितने साधन हैं उनका सदुपयोग करते हुए अपने आप को गिरने से बचा लोगे। मेरे विचार से यही धर्मशास्त्र की सीख है, और इसमें किसी भी जाति का, लिंग का, संप्रदाय का, वर्ग का कोई भेद नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए ये गीता का दिव्य ज्ञान है, मनुष्य मात्र के लिए रामायण की दिव्य शिक्षा है, मनुष्य मात्र के लिए वेद का दिव्य प्रवाह है, प्रकाश है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया, वेदो अखिलो धर्ममूल, संपूर्ण धर्मों का मूल आधार वेद है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान ही संपूर्ण धर्मों का मूल आधार है। और गीता का ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान। इदम तेते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम।
भगवान ने क्या कहा? ज्ञान विज्ञान सहितम। 7वें अध्याय में क्या कहा? ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि श्रेष्ठ यस ज्ञात्वा ने भूयोऽन्यो ज्ञातव्यम वसिष्ठते। हे अर्जुन, अब तुम्हें ज्ञान और विज्ञान से युक्त मैं संदेश देने जा रहा हूं, जिसको जान लेने के पश्चात तुम्हारे लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश में प्रतिष्ठित शाश्वत सनातन धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझिए। व्यर्थ के आडंबरों में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद मत करें। आज धर्म के नाम पर बहुत से आडंबर, बहुत सी अनर्गल बातें ऐसे प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं जो आपके लिए उत्थान नहीं पतन में हेतु है। भक्ति के नाम पर निकम्मापन अपनाना भक्ति नहीं है, याद रखो। योग के नाम पर शारीरिक व्यायाम में लगे रहना यह योग नहीं है। ज्ञान के नाम पर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का गीत गाना यह ज्ञान नहीं है। कर्म के नाम पर रातों दिन स्वार्थ में लगे रहना कर्म योग नहीं है। इसलिए इन सबके यथार्थ स्वरूप को समझिए। कर्म के विषय में भगवान का क्या कथन है, ज्ञान के विषय में भगवान का क्या कथन है, भक्ति के विषय में भगवान का क्या कथन है, योग के विषय में भगवान का क्या कथन है, धर्म के विषय में भगवान का क्या कथन है, इनको समझिए। गीता में सबकी व्याख्या की है भगवान ने, ये विषय छोड़ा नहीं है। और मैं यहां आपको 6 दिनों तक गीता के माध्यम से ये सारी बातें समझाऊंगा। अपनी तरफ से इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा, याद रखो। इसलिए आप अपने स्वजनों को, साथियों को, विशेष करके यंगस्टर्स जिनको अभी जीवन संग्राम में प्रवेश पाना है, करना है। लोग मेरे से पूछते हैं कि भगवान ने गीता का उपदेश लड़ाई के मैदान में क्यों दिया? हम कहा और कहां देते भाई? इससे उत्तम और स्थान कहां मिलता उनको उपदेश देने का? और इससे उत्तम अवसर कौन होता? आप राजमहल में बैठ करके जंगल के मार्ग की जानकारी का प्रयत्न करें तो आपको कोई लाभ होगा क्या? कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, जंगल में प्रवेश करने से पूर्व यदि जंगल का रास्ता आपको मिल जाए, बताने वाला कोई, फिर आपको उससे लाभ होगा। इसी रूप से जीवन संग्राम में प्रवृत्त होने से पूर्व यदि उस जीवन संग्राम की विधा आपको जानने को मिल जाए तो आप उस संग्राम में विजयी होंगे। और वह विधा आपको उसी समय मिलनी चाहिए जिस समय आप संग्राम में प्रवृत्त होने जा रहे हैं। क्या समझे? यदि जीवन संग्राम में प्रवृत्त हो गए या प्रवृत्त होने के पश्चात हार गए और हार करके आकर बैठे, अब को हमें गीता सुनाओ, तो गीता सुन करके क्या करोगे? तुम तो हारे हुए हो, मृत्यु के किनारे बैठ गए। गीता महात्म्य भले लिखा गया हो कि एक श्लोक भी तुम्हारे काम में पड़ जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन उसके ज्ञान से तुम्हें कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। फिर लाभ कब होगा? कहा जब संग्राम में प्रवृत्त करने से पूर्व उसको समझोगे। तो जीवन एक संग्राम है और इस संग्राम में प्रवेश करने से पूर्व इस ज्ञान विज्ञान के सार सर्वस्व को समझ लेना मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी है। इसलिए गीता का ज्ञान, गीतोक्त धर्म का विज्ञान आप अपने आने वाली संतानों को सुनाइए। जो पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान लड़के लड़कियां, उनको प्रेरित कीजिए, आकर के यहाँ 6 दिन तक सुने। उनको समझ में आएगी बात, आपके भी समझ में आएगी बात। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, धर्म क्या है, इन सारे की व्याख्या समझिए। इससे आप अपने लिए और अपने समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। और यदि इसके विपरीत अंध मान्यताओं के प्रवाह में बहते रहेंगे, जड़ मान्यताओं को ही पकड़े हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो मेरे विचार से इस शाश्वत सनातन धर्म के उत्तराधिकारी होते हुए भी इसके लाभ से आप वंचित ही रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रवचन को विश्राम देता हूँ। कल पुनः आप लोगों से यहाँ मिलूंगा और आपसे चर्चा करूंगा। जिस किसी को सनातन धर्म में कहीं भी शंका हो और लगता हो कि ये अवैज्ञानिक बात है, वो मेरे से बड़े प्रेम से मिल सकता है, चर्चा कर सकता है 5 से 7 बजे सायंकाल। तो 7 बजे के बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और आप लोग उसके लाभ लेंगे। अब प्रार्थना कीजिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः